देखो चुंबकीय प्रेरण पढ़ गया हूँ। चुंबकीय प्रेरण क्या हो? चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण ये चुंबकीय प्रेरण, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये चुंबकीय प्रेरण हो। अब समझते चुंबकीय प्रेरण क्या हो, समझ में आया? तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो? मैग्नेट वाली यूनिट के अंदर, मैं यूनिट के हिसाब से पढ़ा हूँ ना, कोई चैप्टर नहीं पूछना चैप्टर में कौन सा। मैग्नेट में 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में तो पहला पढ़ा चुका मैं, दूसरा तुम्हें पढ़ा चुका, और ये तीसरा चैप्टर है। समझ में आई बात है? इसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे, पहली फिजिक्स खत्म। समझ में आया बात? पहली फिजिक्स खत्म, और जो दूसरी फिजिक्स है ना, उसमें 3 चैप्टर में है, लास्ट में 3 ही चैप्टर हुए, एक प्रकाश वाला एक हो गया, दूसरा सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां 2 हो गया, बीच में एक चैप्टर और आने वाला और नाभिक, परमाणु और नाभिक, ये 3 ही चैप्टर मेरे हिसाब से 3 चैप्टर है। और 3 चैप्टर वही बस 7-8 दिन तक मान लो, वही बस हार्डली एक डेढ़ महीने में समझ। लेकिन तमीज से मतलब तमीज से, जो रिवीजन भी करने में मजा हो। फिर कहाँ जाएंगे हम? फिर जाएंगे हम फिजिक्स के 2023 के इंपोर्टेंट टॉपिक पर, जो आगे ही आगे 40-50 के आसपास, 40 के आसपास में टॉपिक पढ़ाऊंगा, करके चले जाना। पूरा ब्रॉड टॉपिक पढ़ाऊंगा, शुरू से पढ़ाना होगा, ऐसे 8 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। समझ आई बात? नहीं पढ़ाया तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम उनकी वीडियो काट कर तुम्हें दे दूंगा, ये पढ़ खाइयो घर से, ऐसा करा। समझ में आया? पहले बता दो इंपॉर्टेंट यहाँ से आने वाला। फिर चलेंगे टेस्ट। क्या चलेंगे? वैसे टेस्ट तो अगले महीने 5 पेपर देती है, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, मैं पहले बता के भेजूंगा ये पढ़ाना है यहाँ से, इतने मतलब टेस्ट होगा। समझ में आई बात है? सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायो का भी। पहले कह रहा हूँ, बोर्ड में जब जाओगे, जब टेस्ट दे दोगे यहाँ, मेन चीज हो टेस्ट, डरना नहीं उसका, उसके बहाने से तैयारी हो। टेस्ट का मतलब पेपर एक प्रकार का, समझ गए? टेस्ट का क्या मतलब हो? फिर कल को तुम टेस्ट देने आओगे, फिर तुम देखोगे यार मैं लिख नहीं पा रहा, जब मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा मैं वहाँ लिख पाएगा। मैं लिख क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मैं इसका रिवीजन नहीं कर पाया। रिवीजन क्यों नहीं कर पाया? मैंने पढ़ाई नहीं आ रही, मुझे से पढ़ना चाहिए। इसलिए कहना, जो पीछे का छुटाओ धड़ाधड़ पूरा कर लो, नहीं तो टेस्ट पीटोगे मेरे को। समझ गए? क्या छूटा हुआ, क्या कमजोर हो? एक भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए किसी बच्चे का, किसी भी सब्जेक्ट में, जब जाएगा पास हुआ जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया, इतना घर तक पढ़ कर जाना कि किसी को तो कुछ पूछना ही नहीं पड़ा, और दिमाग में तो पास होने वाला, 12वीं में फेल होने वाला ये फितूर निकाल लो, और परसेंटेज पर थोड़ा बल दो, अच्छी वाली परसेंटेज पर समझने बल दो। समझ में आया बात? या समझने पर और अच्छी वाली परसेंटेज पर बल दो अपनी, कैसे बनेगी परसेंटेज, क्या करना 12th क्लास के बाद। चलो जाओ कि चुंबकीय प्रेरण क्या हो, पहले समझते हैं चुंबकीय प्रेरण क्या हो। तो चुंबकीय प्रेरण, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे ना, तो वही घटना पढ़ी थी ना, विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण, इसका नाम चुंबकीय प्रेरण। विद्युत प्रेरण, उसका नाम इलेक्ट्रिक इंडक्शन था। ये भी घटना थी, ये भी घटना। इसमें क्या हो, आज ये समझेंगे कि चुंबकीय प्रेरण क्या हो। पता किसी को चुंबकीय प्रेरण क्या हो? अच्छा ये बता दो, चलो विद्युत प्रेरण क्या हो, बताओ बताओ। विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण, अच्छा यही हो पढ़ा? पता किसी को पीछे तो? विद्युत प्रेरण सुना है? कौन कौन बता? शशि बता रही थी, बताओ। विद्युत प्रेरण यही हो, स्कूल पढ़ाया था, मैं मानो यही था, पक्की बात। विद्युत प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण भी ऐसा ही है। इसमें एक कुंडली को ना दूसरी कुंडली के पास लाते हैं, और पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली जो पास लेकर आए ना, उसमें ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होने लगती है, ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसी कुंडली को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब एक कुंडली को दूसरी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, एक कुंडली को पास लाते हैं, और पहली कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही, और दूसरी कुंडली एक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही, उसके चारों ओर धारा प्रवाहित होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, और दूसरी कुंडली उसके पास ले गए, तो दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे कैसे धारा की दिशा होगी वही बताएंगे तुम। यही इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। यहाँ कुंडली हमारी, मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही इधर, ठीक, धारा प्रवाहित हो रही, धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो दूसरी कुंडली को हम यहाँ गति करवा रहे हैं। ये दूसरी कुंडली हमारे, इसके चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे, क्योंकि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, इसे हम गति करा रहे, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इस कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जैसे इसके पास लेकर होगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो तुरंत ना इसमें धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी।
इस कुंडली में तुरंत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कोई बैटरी भी नहीं लगी हुई, इसमें तुरंत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे समझ में, इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसे कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। कभी कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अरे भाई पहली कुंडली, इसमें धारा प्रवाहित कर दी, जब धारा प्रवाहित करोगे तो दूसरी जो कुंडली होगी ना, इस कुंडली पहले कुंडली के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ना इस कुंडली को आप गति करवाओगे, इस कुंडली को गति करवाओगे, जो दूसरी वाली कुंडली उसे गति करवाओगे, उसमें धारा बैटरी नहीं लगी हुई, तो उस कुंडली में ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी घटना को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी ऐसी थी या घटना थी, यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात होती है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी, है कुछ नहीं अंतर। समझ में आया बात या? लेकिन इस चैप्टर जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ मैग्नेटिक, ये हुआ तीसरा चैप्टर है, इस यूनिट का तीसरा चैप्टर है, आया समझ में? वैसे देखो तो नोवा चैप्टर है, क्रम वाइज चलोगे तो किताब के हिसाब से चलोगे नोवा चैप्टर है, समझ में आया बात या? लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पहले क्या रखा है, मैग्नेट की एक पूरी यूनिट है, मेरे हिसाब से कोई चैप्टर नहीं है, मैं अपने हिसाब से किताब बनाऊँ। समझ में आया बात या? समझ में आया? बस ये मैग्नेट है पूरी यूनिट, देखो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी, यूट्यूब में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी मैग्नेट की यूनिट के नाम से, सारे चैप्टर उसके अंदर क्रम वाइज सजाता चला जा रहा है, सजाता चला जा रहा है। समझ में आया बात या? तो क्रम वाइज सजाता चला गया, तो समझ लो कि चुंबकीय प्रेरण हो क्या। तो चुंबकीय प्रेरण तुमसे पूछा गया, भाई देखो ये हो एक कुंडली हो, हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। माइकल फैराडे ने ऐसा बताया था, जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे ना इसके अंदर लेकर आएंगे, और जैसे इसके अंदर लेकर आएंगे दूसरी कुंडली को, तो दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी विपरीत दिशा में, पहली कुंडली की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। पहली कुंडली की अगर इसमें धारा प्रवाहित होनी तो उसमें इधर धारा प्रवाहित होगी, पहली कुंडली की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, जिस कुंडली को पास लेगा है। समझ में आए? इसी घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आई बात है? हेडिंग बना लो, चुंबकीय प्रेरण। क्या हेडिंग बनाई? सही हेडिंग बनाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पूरी ही हेडिंग बनाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये हेडिंग बनानी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, INDUCTION। स्पेलिंग को गलत नहीं लिखने का, बिल्कुल सही लिखनी स्पेलिंग। मैग्नेटिक की भी स्पेलिंग पता होगी तुम्हें, इलेक्ट्रिक ELECTRIC, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। बना लिया हेडिंग? कोई दिक्कत? तो माइकल फैराडे के वैज्ञानिक का नाम था, सुनो ध्यान से, पहले सुनो सुनो सुनो, सुनो, सुनो। एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? नाम था माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, भिरडनी फैराडे। तो जो माइकल फैराडे थे ना, इन्होंने कहा कि जब किसी कुंडली को ना, ये रही कुंडली आपकी, इस कुंडली, ये वाली कुंडली, यानी ये वाली कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाओ, उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाओ, ये कुंडली है, इसको ना चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाओ, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ओरेस्टेड ने जैसा सोचा था उसकी विपरीत अवधारणा। सुनो, ओरेस्टेड ने कहा था जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, फिर धारा प्रवाहित होने लगती है। इन्हें डायरेक्ट इसके उल्टा सोचा, इन्हें पता क्या कहा, पहले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र में उस कुंडली गति करवाएंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। यानी ओरेस्टेड के डायरेक्ट विपरीत सोचा माइकल फैराडे ने। तो जो माइकल फैराडे ने जो अवधारणा दी ना, जो कॉन्सेप्ट दिया, ये ना बिल्कुल जो ओरेस्टेड ने सिद्धांत दिया था अपना, ओरेस्टेड का सिद्धांत, ओरेस्टेड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड वैज्ञानिक का नाम था, उसके डायरेक्ट विपरीत अवधारणा दी इन्होंने। अवधारणा ऐसे समझ, एक प्रकार की विचारधारा जिसे बोलते हैं, इसका अलग सोचने का तरीका था। उसने कहा नहीं भाई, आप कहते हो कि धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तब धारा प्रवाहित होगी। नहीं, हम कहते हैं पहले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो किसी कुंडली को गति करवाओगे, और जब गति करवाओगे तो फिर वहां विद्युत धारा जनरेट होगी। डायरेक्ट उल्टा सोच लिया। दोनों अंतर समझ में आया दोनों में? माइकल फैराडे ने डायरेक्ट ना ओरेस्टेड के विपरीत सोचा, और पता क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी कुंडली गति करा, आसान भाषा में की लाइन में, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अगर किसी कुंडली गति करवाओगे ना तो उसमें धारा प्रवाहित होगी होगी। मैंने यहाँ पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल कर दिखाता तुम्हें। यहाँ एक फील्ड जनरेट कर ली, दूसरी कुंडली लेकर आए, ऑटोमेटिक्स में धारा प्रवाहित होगी, ऑटोमेटिक बल्ब जल जाएगा। भाई यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र जैसे जनरेट कर लिया मैंने, इधर यहाँ बैटरी लगा दी, बैटरी लगाकर यहाँ करंट उत्पन्न कर दिया, करंट उत्पन्न कर दिया, इतने एरिया में करंट के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कोई बल्ब लेगा ऑटोमेटिक जल जाएगा बल्ब, यहाँ लगता है।
इससे पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को लेकर इसमें धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी, जब तो बल्ब चलेगा, बुझारा लगा। ठीक, ये किसने बताई बात यार? और ओरेस्टेड ने क्या बताया था? पहले धारा प्रवाहित होगी, फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तब धारा प्रवाहित होगी। दूसरी कुंडली को लाने में उल्टा बताया था, इसका डायरेक्ट उल्टा सोचा इसने। ऐसा किसने सोचा? माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने क्या बताया? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, रखना नहीं उसे, गति करवानी। किसे गति करवानी? कुंडली को, कुंडल को नहीं, कुंडली को। याद रहेगी बात है? किसे गति करवानी? कहाँ गति करवानी? तो दिक्कत क्या प्रभावित होगी? किसमें? कौन सी कुंडली में? जिसे गति करवा रहे हैं। कहाँ गति करवा रहे? सिर पर मेरे, चुंबकीय क्षेत्र में। याद रहेगी बात है? भूलने को तो नहीं इस बात को, पूछ लो तुमसे। ठीक है, ऐसा किसने बताया भाई? किसके विपरीत अवधारणा किया? ओरेस्टेड। लक्ष्मी पूरा नाम बता रही, तू कह रही हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। भैंस नहीं है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। हाँ, ये भी तो इसका नाम है, क्रिश्चियन है ना, ये भी उनके नाम पता नहीं, याद रहा ना, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। संगति मिल गई, क्या दिक्कत हो रही? माइकल फैराडे को दिक्कत नहीं आता? हाय माइकल फैराडे होंगे तो माइकल फैराडे ने सही बताया। ठीक, गलत थोड़ा ही है। माइकल फैराडे की बात गलत है, लेकिन आगे बताऊंगा क्यों मुझे गलत लगती है। पहले ही बताओ, तुम्हें यह बात बुझ गई क्या? या तुम्हारी यह बात तुम्हारे अंदर चली गई क्या कि माइकल फैराडे ने क्या कहा? वो दिक्कत नहीं आता। अगली बार एक काम करो, हेडिंग बना ले वाली, इसमें एक लाइन लिखी लो, क्या जा रहा लिखो। इसके अंदर भी एक हेडिंग और बनाओ, फैराडे का प्रयोग। इसके अंदर भी एक हेडिंग और बनाओ, ए हेडिंग, ए स्मॉल ए हेडिंग, उसके अंदर लिखो फैराडे का प्रयोग। चाहे तो उसे पूरा नाम भी लिख देते हो, माइकल फैराडे। माइकल जैक्सन मत लिख देना, माइकल फैराडे लिख दिया। ठीक, लिख लो स्टेप इसका, लिखो वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने, इसमें लिखो वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने, फैराडे, फैराडे बिरड नहीं लिखना, फैराडे लिखना। वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने यह बताया, क्या बताया? चाहे ले आओ। यह बताया कि जब किसी कुंडली को कुंडल मंगलसूत्र में बदल जाता है, नहीं लिखना है यार, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। अच्छा बीच ला रहे आप, ओहो सॉरी मैम, सॉरी। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, ये बताया, ये तो बताया जब किसी कुंडली को, यह वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने यह बताया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में मूवमेंट कराते हैं, गति कराते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ये नहीं लिख देना, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, यहां तक लिख दिया, यहां तक बुझा रहा। तो ये तो बात उल्टी, यानी माइकल फैराडे ये कहना चाह रहे, हेलो, कि जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र वहां वहां विद्युत क्षेत्र। और ओरेस्टेड ने क्या कहा था? जहां जहां विद्युत क्षेत्र, पलट दिया, मार दी पलटी, ऐसे समझूंगा। तो ओरेस्टेड की आत्मा कितनी दुखी हुई होगी, समझ में आए बात है? ओरेस्टेड दिल पे कितना जोर पड़ा होगा, हमें तो कितना अच्छा बताया था, जहां जहां विद्युत क्षेत्र वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र। ये पता क्या कह रहा? नहीं, जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र वहां वहां विद्युत क्षेत्र। अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया इंसान। कॉन्ट्रीब्यूशन जानते हो? योगदान। समझ में आया बात? क्या हुआ? मैं जानता था, मैं रिश्तेदार था भाई। लिखो, नहीं लाइन से लिखो। फैराडे ने यह बताया, ना सिर पर लिख ले मेरा, जा। फैराडे ने यह बताया, इसमें लिखना यार। फैराडे ने यह बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे हो आप? चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही समझ मारा? चुंबक क्षेत्र के कारण, इसके आगे ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, उसमें लिखो यह अवधारणा ओरेस्टेड की अवधारणा के विपरीत थी। यह अवधारणा ओरेस्टेड, लक्ष्मी दत्ता ओरेस्टेड का नाम लिखना, एकदम क्रिश्चियन है ना,
हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड, यह अवधारणा ओस्टेड के बिल्कुल विपरीत थी। ठीक, समझ में आया? ये बात पता कब की? जब हम गुलाम थे। और माइकल फ्रेडे हैं कि नहीं आते, यूरोपियन साइंटिस्ट थे। इधर देख लो, 1831 की बातें हैं, दुनिया की सारी खोजें हुई। बाद में जाकर पता चला माइकल फ्राइडे भारत के थे। सच में इनके माँ बाप भारत के थे, भारत वालों दिमाग यूज कर रहे हैं सारे। सुन लो अच्छा तरीके से, तुम इसकी स्टोरी बन जाना। 1831 में ना माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, गजब गजब का एक्सपेरिमेंट। गजब नहीं है, गजबे गजबे एक्सपेरिमेंट, गजबे। कैसे? गजबे कर दिए सच में। क्या बोला गंजा? हकीकत में गंजा था माइकल फैराडे, सच में। उन्होंने 3 साल बाद बाल कटवाए थे। माइकल फैराडे ने 3 साल बाद बाल कटवाए थे। मजाक नहीं कर रहे थे, मैंने बाल थे उसके। समझ पाए बात है? एक बार उसकी पत्नी और उसकी खुद की पत्नी कंफ्यूज होगी, टेबल पे बैठा हो दिख रहा था, ये औरत कहाँ था, ये बाल खोल के बैठ गया बड़े दिनों बाद। 1831 की बात है, इन्होंने बहुत सारे बेटे चुपचाप बैठे, समझ रहे हैं 1831 में ना, ठीक 1831 में माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, और गजब गजब एक्सपेरिमेंट करे। पता क्या करा उन्होंने? पहला एक्सपेरिमेंट क्या करा उन्होंने? एक कुंडली लेकर आए, उस कुंडली के चारों ओर ना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवा दिया, चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाया ना, उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली को लेकर आए, और जो दूसरी कुंडली लेकर आए ना, कभी से पास लेकर जा रहे, कभी दूर हटा रहे, कभी पास लेकर जा रहे, कभी दूर हटा रहे। गजब गजब के काम कर रहे यार। और जैसे एक कुंडली को दूसरी कुंडली, एक या ऐसे कह दो, यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, इतने एरिया में चुंबकीय क्षेत्र कुंडली ले गए, इस कुंडली में धारा नहीं प्रवाहित हो रही, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ले गए अंदर, तो तुरंत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी। ये कैसे पता लगा? एक बल्ब जला के देखा, उस कुंडली में बल्ब लगा रखा था, एक आए तुरंत वो बल्ब जल गया, जैसे नीचे वाला बल्ब नहीं होता, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखते रहते थे। समझ आई बात है? तुमने बोला नहीं इस तरह का एक्सपेरिमेंट, तुम बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, बोर्ड में लगाते नीचे वाले बल्ब को पटक के माथे में लगाओ। आज समझ में? इन्होंने जो घर के पड़ोसी के बराबर में जो लीची के तार टंगे रहते हैं ना, उसमें तो काट लेकर नीचे था बल्ब। किन्ने किन्ने काटे इस तरह? काटे किसने? मैंने काटे इस तरह। लीची बल्ब नहीं होता क्या यार, जो दिवाली पे लगाते हैं? चलो जाओ। तो 1831 ईस्वी की बात है। 1831 में माइकल फैराडे ने कुछ प्रयोग करे, और प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकाल ले। एक एक प्रयोग को पढ़ना तमीज से, पढ़ना भी, समझना भी, बताना भी। तुम क्या बताया जी? गुरुजी ने बताओ ना क्या बताया, सीख। फिर आपको सुनते हुए फिर हमारा मारते हो। समझ में आया? बुझारा नहीं, बुझारा। एक लाइन लिखो, सुंदर सी लाइन लिखो, प्यारी प्यारी लिखो। सन 1831 नई लाइन से लिखना, एकदम नई लाइन से। अभी मत पूछ लेना नई लाइन से लिखने से क्या हो। एक लड़की ने पूछा कल क्लास में, मैंने नई लाइन से लिखने से क्या हो, मैंने कहा अच्छा लगा, लिखो। सन 1831 ईस्वी में, सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने इसी संदर्भ में कुछ परीक्षण किए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में कुछ परीक्षण करे। इसी संदर्भ में गांव में घूम लो, इसी संदर्भ में कुछ परीक्षण किए। मेरे भी पूछने ही में आप तो इस तरह पर यार, एक दो महीना तो है ही तुम यार। अभी तुम्हारे साथ ही आनंद लो, किसके पे अकेले बैठे रहो। मैं यहाँ से बोर हो जाऊं, फिर मैं यार, मैं छुट्टियों में बोर हो जाऊं। मैं फोन कर बुला लूंगा तुम्हें मैं, ठीक? तुम ऐसे ही चीता नहीं है मेरे पे यार। चुप हो जाओ, बात तो करो, सुन लो, समझ लो। तो चुंबक हुई, चुंबक के चारों ओर एक चुंबक के चारों का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो, यह कुंडली है। आया समझ लो? इस कुंडली में ना एक कुंजी लगी हुई, कुंजी। और कुंजी की खास बात हो गया, इस टाइम बंद है, स्विच बंद पड़ा, कुंजी लगी, स्विच बंद पड़ा हुआ। अगर इसके ऑन कर दिया ना तुरंत धारा प्रवाहित होगी। फिर जरूरत क्या है? क्यों जी? सही है जी, बुझारा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? रोजी रोटो सुना करो, ठीक है? पहला एक्सपेरिमेंट फैराडे का, माइकल फैराडे ने पहला एक्सपेरिमेंट क्या करा देखो।
उन्होंने क्या करा, जो एक चुंबक थे ना उसके उत्तरी ध्रुव को और ये कुंडली को इसके डायरेक्ट बिल्कुल पास ले गए। इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही, इसे इसके अंदर चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र पहले उन्होंने बता दो। चुंबक ये कौन सा, ये कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाओ। गैल्वेनोमीटर का काम क्या हो भाई, धारा को मापना, कि धारा मापना कि धारा बह रही नहीं बह रही, इसमें है भी नहीं धारा इसके अंदर, धारा को इंडिकेट करना, संकेत करना धारा के बारे में। ये तीर का चिन्ह सा घूम गया ना, पता लग जाएगा धारा बह रही नहीं बह रही। ये तो हो गया धारा को मापने का। चुप हो जा, किसने दिख रहा, मतलब कुछ लिखा तो है नहीं मैंने यार, क्यों लड़ रहे हैं। जब किसी चुंबक के ना उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के पास ले जाता, ये ऐसे कह दो, जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के पास ले जाता तो कुंडली में ना विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है, और घड़ी की विपरीत दिशा में। और ऐसी धारा को पता कौन सी धारा बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक तो क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज का मतलब हो घड़ी की दिशा में, और जब एंटी क्लॉकवाइज, जहां एंटी लग जाए ना तो उल्टा काम सारा। ऐसा मैंने कहा तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी जानते हो, एंटीबॉडी का मतलब हो कि तुम्हारे जो कीटाणु आंगन तुम्हारे इंजेक्शन ठूस दिया कोरोना का, ऐसा समझो, कोरोना नहीं आने का, उसमें एंटीबॉडी डाले तुम्हारे शरीर में, कोरोना आगा उससे लड़ेगा, टकरागा, ऐसा करके बाहर ही जाएगा तुम्हारी कोशिश करता, भीतर नहीं घुसने का। जिसका इंजेक्शन नहीं लगा ना उसकी बॉडी पर प्रवेश कर जाएगा एंटीबॉडी। एंटी जहां से लग जाना उसका मतलब उल्टा हो, तो यहाँ तो एंटी का मतलब उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी कुंडली में। ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं करके देखा, ये माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, हकीकत बात है। और तुम बताऊंगा ये यूज कहाँ हो रहा है, अभी बहुत चीजें बना दी गई इसका यूज करेगा, बहुत सारी चीजें। ट्रांसफार्मर भी कुछ इस तरह काम कर रहा है। ट्रांसफार्मर को तुम देखोगे ना, ऐसा करके देखो ट्रांसफार्मर, उसके बीच में जैसे दोनों तार आए हैं, तुम्हारे गांव के बाहर ट्रांसफार्मर रखा हुआ, ट्रांसफार्मर, समझ में एक बात है, ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा मैं, उसके बीच में खाली गैप हो, कोई तार कनेक्टेड नहीं होते रियलिटी में। यहाँ ना विद्युत एक कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो वही तो विद्युत प्रेरण है। एक कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे, दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित हो जाए, बीच में बिल्कुल खाली हो, बीच में भंवर धाराएं हो, हवा के जरिए करंट जा रहा है। समझ में बात है, इन्हें पहली बार पता लग रहा हो क्या बात है। ये अब यूं नहीं है कि ट्रांसफार्मर में चढ़ के देख रहे हैं जहां को उसके भीतर, समझ में अगले दिन पटके मिलोगे। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रखे भाई, जो मैं तुम थ्योरी में नहीं पढ़ने, इन थ्योरी के एक्सपेरिमेंट करके देखे गए और बहुत जगह हमने यूज कर लिए हैं। तुम यूज करके कुछ और बना देना, आए समझ बच कर है ना। समझ आई, हमारे घर वालों ने बताया ना, अरे बिजली जिनने बनाई ना उन्होंने बस कैसा कहते नहीं घर में जब ओवर एक्टिव ना दिखाओ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है। तो जब किसी, अब मैं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं, पहला एक्सपेरिमेंट, पहला परीक्षण, पहला एक्सपेरिमेंट, पहला परीक्षण, पहला प्रयोग फैराडे का, माइकल फैराडे का। उन्होंने कहा कि जब किसी कुंडली को चुंबक के, जो चुंबक छड़ चुंबक है जिसे दंड चुंबक भी कहते हैं, इसी कृत्रिम चुंबक है, इसके पास लाते हैं, उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं। तो उत्तरी ध्रुव के पास लाने पता क्या हो, जो कुंडली हो ना उसमें जो धारा हो वो ना चुंबक के क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जा। और विपरीत दिशा को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या घड़ी की विपरीत दिशा हो, ऐसे तो हो घड़ी, ऐसे समझो, अगर घड़ी की सुई ऐसे चल रही ऐसे चल रही तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर ऐसे चल रही उल्टी घूम रही है, ऐसे समझ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऐसे समझ, भूत की पिक्चर में उल्टी घूम घड़ी, वो नहीं भूत की पिक्चर में उल्टी घूम घड़ी, रात को शिष्य में भूत दिखाई दे, रात को शिष्य देखना चाहिए, पता तुम्हें। रात को अगर बर्तन खड़क जाए नीचे, टेबल खड़क रही अगले कमरे में तो भूत हो। रात की शादी में शीशा देख के जाओ, और तो छेदड़ी मेकअप करके जाओगे। एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूँ, सुन लो, तुम तो सुनूंगा मैं, क्या बताएगा, चुप हो जाओ यार। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है, देखो एक्सपेरिमेंट होइएगा, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे, गति तो करवा रहे, इसमें धारा प्रवाहित हो रही, लेकिन विपरीत दिशा में अगर उत्तरी ध्रुव होगा तो, यहाँ उत्तरी ध्रुव होगा ना, यानी किसी कुंडली को जब हम उत्तरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं तो उस कुंडली के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिणा वर्मावर्त दिशा, हिंदी में नाम से याद आया मैंने, दक्षिणा वर्मावर्त एंटी क्लॉकवाइज,
इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज सही रहेगा, हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा सही है, ऐसे में मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आया तक। घड़ी की उल्टी दिशा लिखो कि नंबर नहीं मिलने का, जो शब्द है वही लिखो, ठीक। लिखो पहला एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट लिखो। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, इन लिखना पहले ऐसा नहीं लिखना यार, मैं मजाक कर रहा था। अब लिखना, देखो, जब किसी कुंडली, जब किसी छड़ चुंबक, जब किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप, जब किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप, जब किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप, समीर नहीं समीप, भूल जाओ समीर समीर को। जब किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप किसी कुंडली को गति कराई जाती है, गति कराई जाती है, गति कराई जाती है, लिख दिया, तो कुंडली में, तो कुंडली में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। कैसा तेरा प्यार सी कैसी हो जगह, लिख दिया, प्रवाहित होने लगती है। ये चित्र बना लो, बना लिया, हटाओ सारे बना, ये दो चित्र हैं, समझ में आ चुका ना। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि दूसरा एक्सपेरिमेंट गजब गजब करके देखा, गजब। पता क्या करा उसने, यहाँ जहाँ एन था वहां एस कर दिया दूसरे एक्सपेरिमेंट में, यहाँ तो कर दिया एन और यहाँ कर दिया एस। इस कुंडली को चुंबक क्षेत्र में लेकर आया, फिर पता क्या हुआ, धारा की दिशा पलट गई, धारा इधर जा रही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, धारा दिशा प्रभावित हो रही। दूसरा एक्सपेरिमेंट, जॉइन प्लीज, सेकंड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन इधर, क्योंकि हर एक ही दूसरा एक्सपेरिमेंट समझ लो। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, माइकल फैराडे ने, जो कुंडली थी ना, उसने जो चुंबक थी उसके जो शक्तिशाली सिरा, कौन सी साली, जो शक्तिशाली सिरा ना, जो दक्षिण ध्रुव, उसके पास ले गए, तो धारा की दिशा बदलेगी, धारा की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। कौन सी डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ बात है, क्या हुआ, स्पेलिंग बोलो, बता दूंगा, बराबर। सुनो, तो ये जब किसी कुंडली को ना, किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक, कौन सी साली, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाते हैं, तो जो कुंडली होगी ना, उसकी जो क्लॉकवाइज, उसकी जो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, घड़ी की सीधी दिशा में धारा प्रवाहित होगी। बात समझ में आई। देखो अगला एक्सपेरिमेंट देखो, जब 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 किसी छड़ चुंबक के, जब किसी छड़ चुंबक के छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास, दक्षिण ध्रुव के पास, पास मतलब निकट, पास, पास क्या लिखा है एक बार बता दो, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गति कराई जाती है, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गति कराई जाती है। किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गति कराई जाती है। गति कराई जाती है, लिख दिया। तो
इसमें धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती है, सीधा लिखो। तो उसमें धारा घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा के ब्रैकेट में लिखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन की स्पेलिंग है DIRECTION। DIRECTION डायरेक्शन, ठीक है। जो तुम्हारे अंदर नहीं है अभी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रवाहित होती है, लिख लिया ना, प्रवाहित होती है। ये वाला चित्र बनाओ, ये वाला चित्र बनाओ। तीसरा एक्सपेरिमेंट, जान वालिए तू तड़पाया, लौट के फिर तू कभी ना आया, अखा दे नल बड़ा सताया क्यों, याद तेरी फिर वंदी जावे, फिर तेरी कोई फिक्र ना आवे। तीसरा एक्सपेरिमेंट, मुझे लगा माइकल फैराडे का दिमाग खराब था, आया समझ में, बताऊंगा क्यों था। ये चुंबक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जो पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, पहला एक्सपेरिमेंट पे उत्तरी ध्रुव था। अब पता क्या कर रहा है, चुंबक को पलट पलट कर इधर उत्तरी ध्रुव कर दिया उसने, और ये कुंडली को ना भैया, अभी तो पहले तो पास से लेकर आ रहा था, शुरू के जो दो केस है ना उसमें पास से लेकर आया। अब गाना कह रहा है दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, तो दूर पहुंचा दी कुंडली के समय। और जैसे पहले जब पास से लेकर आया था तो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी, और जैसे दूर लेके जा रहे ना तो धारा तभी प्रवाहित हो रही, तो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही। ये माइकल फैराडे का दिमाग खराब था। अरे भाई अच्छा, जब अपनी समझ में कुछ बैठता नहीं तो दूसरा बड़ा पिता दिखाई दे। सुन लो, चुप हो जाओ। ये चुंबक है, ये कुंडली है, इस कुंडली के उत्तरी ध्रुव से इस कुंडली को ना चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर लेकर जा रहे हैं। चुंबक क्षेत्र में दूर लेके जाना, पास लेके जाना, करवा तो गति रहे, चाहे दूर लेके जा रहे चाहे पास लेके जा रहे, करवा तो गति रहे, तो धारा तो प्रवाहित होगी, चाहे पास लाओ चाहे दूर लाओ। अगर आप किसी कुंडली को चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर लेकर जाते हो तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो घड़ी की सीधी दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ऐसा मैं ना कह रहा, माइकल फैराडे जाकत कह रहे थे। ऐसे समझ में लिखो, बच्चे तो मेरे सामने लिखो। तीसरा एक्सपेरिमेंट लिखो, जब किसी कुंडली को चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर ले जाया जाता है, जब किसी चुंबक को कुंडली के उत्तरी ध्रुव से दूर ले जाया जाता है, उत्तरी ध्रुव से दूर ले जाया जाता है, तो कुंडली में धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती है, तो कुंडली में धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती है। कुंडली में धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती है, प्रभावित नहीं प्रवाहित होती है, प्रभावित अलग को प्रभावित होती है। ये वाला डायग्राम बनाओ। चौथा एक्सपेरिमेंट, कौन फैराडे, 4 ही तो एक्सपेरिमेंट इसके। इंग्लिश का पेपर निकाले ना बेटे, तो एक्सपेरिमेंट करूंगा, कल की छुट्टी मारोगे ना।
सुबह को पेपर चेक करवा के जब छुट्टी मारी हो, पेपर चेक करवा के जब आई है, नहीं तो अगले दिन पकड़ूंगा ना, फोड़ूंगा तो मैं धरती मारूंगा फेंक। पूरा पेपर चाह रहा मुझे। कैलोमीटर देख लो। लक्ष्मी दूसरा नंबर बनावा, सुधर जा। चौथा एक्सपेरिमेंट देखो, 4 एक्सपेरिमेंट हो भाई, चुप हो जाओ यार। ये कुंडली है, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, ये कुंडली है। जब इस कुंडली को दक्षिणी ध्रुव से दूर लेकर जा रहे, दोनों केस पास ले गए थे, इन दोनों केस दूर लेकर जा रहे, यहाँ उत्तरी ध्रुव से दूर ले गए या दक्षिणी ध्रुव से दूर लेकर जा रहे कुंडली को, तो धारा की दिशा हो ना, घड़ी की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। समझ में बात? कितने एक्सपेरिमेंट हो गए? मैंने नहीं करे हैं। लिखो अगला पॉइंट लिखो। जब किसी कुंडली को दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से दूर ले जाया जाता है, दंड चुंबक के दक्षिण ध्रुव से दूर ले जाया जाता है, दूर ले जाया जाता है। कहां ले जाए है? दूर ले जाया जाता है, दूर ले जाया जाता है। दिख जाने यहां तक? तब दूर ले जाया जाता है, तब कुंडली में धारा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तब कुंडली में धारा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तब कुंडली में धारा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तो एक्सपेरिमेंट के चित्र बनाओ ये वाले। चित्र बना लो, बना लिए? अच्छा पहले ही बना के बैठ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा कि जब किसी कुंडली को पास लेके जा रहा धारा प्रवाहित हो रही? ऐसा है क्या? कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ कारण तो होगा इसका, कुछ वो समझाओ। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण क्या है? ए पागल पुगल कुछ नहीं आ, देख लो। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण उसका कारण क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? एक कुंडली को दूसरी कुंडली के पास, एक चुंबक के पास कुंडली को लाने पर उसमें धारा क्यों प्रवाहित हो रही? क्यों? इसे तो हमने रट लिया यार। ऐसे लाएंगे तो उल्टी धारा में, ऐसे सीधी दिशा में, ऐसे लाएंगे तो उल्टी दिशा में, तो रट लिया। कारण क्या है? आप ही तो बताए थे कि फिजिक्स में कोई भी चीज हो उसका, तो फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बिना कारण के तो कुछ कार्य होता ही नहीं। कोई भी कार्य, प्रत्येक कार्य का कारण हो, तुम पढ़ रहे सभी कारण है। समझ में आई बात? है हर चीज का क्या है? कारण। तो प्रत्येक कार्य का कारण हो, इसे कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। प्रत्येक कार्य का कारण होता है, ठीक? तो हेडिंग बना लो सब बच्चा लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण, रीजन क्या है? रीजन नहीं, रीजन भूल जाओ। समझ में आया बात? इधर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण। अब देखो क्या क्या समझाया जाएगा। एक सुंदर सा डायग्राम बनने जा रहा हूं, तो मेरे साथ साथ बनाना, फिर मैं समझा रहा हूं। यहाँ लिखो चुंबकीय क्षेत्र, लिखो अपनी कॉपी में चुंबकीय क्षेत्र, पहले आप ही लिख देते।
चुंबकीय क्षेत्र लो, ऐसे लिखना चुंबकीय क्षेत्र, लिख दो किस तरह, सोना सा तीर का चिन्ह बनाना, सोना सा, हाँ सोना सा बनाना एकदम। इसके अंदर लिखना कुंडली की गति, कुंडली की गति, ठीक। उसके बाद लिखना नीचे एक और डब्बा बनाना, डब्बा, बब्बा नहीं बनाना, डब्बा बनाना। फिर देखो डायग्राम तुम्हारे कितने काम का हुआ है। इसमें लिखना कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में परिवर्तन, ये पापा मत लिख दो, पूरा लिखना परिवर्तन, ठीक है नहीं, पेपर मुझे देना, बीर सिंह के तो लिख दो, चुंबक को चू लिखो बैठा हुआ सिर्फ। अच्छा कोई बात नहीं। कुछ नहीं यार, हम तो उतार लो सा, ठीक है। लिख दिया कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद नीचे लिखना विद्युत वाहक बल, अगले वाले डब्बे में लिखना विद्युत वाहक बल। कॉपी भर गई, विद्युत वाहक बल। एक और डब्बा बना नीचे, क्या करना चाह रहे हैं आप। अभी तो डब्बे शुरू में नहीं हुए, सच में डब्बे बेचोगे तुम बाद में जाकर। उसके बाद प्रेरित धारा, इन स्थान में सेट कर लिया, वहां खड़े जा जाएगा प्रेरित धारा। उसके बाद विद्युत क्षेत्र, बड़े काम का डायग्राम याद रखना बात है। बना ले सा, ठीक, नहीं तो 90 डिग्री एंगल पर खड़ा कर फिर चालू। कोई दिक्कत यहां तक बुझाने लगा। बोलो सच्चे दरबार की। केस आ गया, ये पढ़ने पढ़ने का है। ओए मतलब समझो क्या कर रहा हूं। कोई तुमसे पूछने लगा, जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, हेलो, जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, हेलो, जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो कुंडली में धारा क्यों प्रवाहित होने लगती है, ये बता करना। इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण क्या है, समझ गए। ये डायग्राम तुम्हें सब बता देगा। और जो माइकल फैराडे ने बताया ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, कि जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वहां वहां विद्युत क्षेत्र होगा। समझ आई बात। लास्ट में देखो विद्युत क्षेत्र आने के लिए कहानी चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो गया, जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र वहां वहां। अरे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ऐसा हो। और जानते हैं क्या होता है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, इस बात को यहां पे समझ लेते हैं। एन एस नहीं बनाना, घबराओ मत बिल्कुल भी, अगर अब फिर बनाना पड़ेगा। और कैसे इतना है ना, बस लगाओ गैल्वेनोमीटर, देख लो इधर, ये चुंबक वो कुंडली, ये चुंबक वो कुंडली, पास लाओ दूर ले जाओ, पास लाओ दूर ले जाओ, इसे कहते हैं गति करवाना। समझने की बात है, पास आना दूर जाना है तो गति तो हो ही रही, तो चाहे पास आओ चाहे दूर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें धारा प्रवाहित होगी कुंडली में। ऐसा क्यों होगी, क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, ये तो धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, विद्युत क्षेत्र में धारा प्रवाहित होगी। माइकल फैराडे ने क्या कहा, सुनना ध्यान लगेगा, कह रहा जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वहां हम किसी कुंडली को गति करवाएंगे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, किसी कुंडली को गति नहीं करवाएंगे। देखो आसान भाषा, कितनी आसान भाषा में लिखी बात है, बहुत सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी। तो जो वो कुंडली होगी ना, जो कुंडली होगी जिसे गति करवा रहे हैं उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब तुम कहोगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये क्या बीमारी, ये बता दो। करे चुंबकीय, उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने का मतलब पता क्या होगा, उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसे बोलो चुंबकीय फ्लक्स।
बुझा रही अड़ी की बात है, दोबारा फिर समझ। चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें किसे गति करवाएंगे, तो किसमें परिवर्तन होगा, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। डेल्टा फाई नहीं लिखा हुआ, डेल्टा का मतलब परिवर्तन हो और फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके, क्या हो जाएगा, ओ नींद आ रही क्या कहा मैंने भी, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हाँ उत्पन्न हो रहा है और उसमें भाई कुंडली को गति करवाएंगे हाँ, तो इसमें कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा भाई। ध्यान नहीं जी इसका भाई जी, वो तो पास ही कर रहा था मैं। अच्छा समझ में आई बात, या तो पता क्या होगा, इस कुंडली के अंदर ना, वो जो कुंडली हुआ उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इस कुंडली के अंदर, और जो विद्युत वाहक बल होने एक प्रकार का, आज वो एक प्रकार का विभवांतर ही हो, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर हो इस कुंडली के अंदर ना, पहले इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो जो कुंडली होगी ना इसके अंदर ना एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर हो, और विभवांतर तो ना धारा जनरेट हो, और जब धारा जनरेट हो प्रेरित धारा बहेगी वहां से, और जब प्रेरित धारा बहेगी ना तो धारा जहां होगी, धारा के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र बन गया। इसलिए इस घटना के ना, इस घटना को इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण। अगर तुमसे कोई पूछने लगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण क्या हो, जटिल लैंग्वेज दिया, इस डायग्राम के जरिए मैंने बहुत आसान तरीका बनाने की, ऐसे किसी किताब बनी है, मैंने पता 3 साल तक मैंने किताब पर मेहनत करी थी, और मैं लैपटॉपों से लिख ही रहा था, और लास्ट में जाकर ना सारा का सारा वो फॉर्मेटेड डिलीट होगा, नहीं तो मार्केट में किताब छाप दी थी मैंने पूरा कोर जो फिजिक्स की किताब और सारा डायग्राम साइज छाप रखा था पूरा 3 साल की मेहनत पानी चलेगा, बहुत बिग थी वह, क्योंकि सब डायग्राम के जरिए समझाया गया था, टोटल पूरी फिजिक्स डायग्राम और ग्राफिक्स के जरिए समझाई गई थी पूरी फिजिक्स। समझ में आया बात है, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत है कहाँ तक, तो कैसे बताओगे कोई तुमसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या कारण हो, देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें कुंडली गति करवाएंगे, वहां भी देख सकते हो तुम, दिक्कत नहीं है, तो उस कुंडली के ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, होगा नहीं होगा, तो उसमें ना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर हो, विभवांतर एक प्रकार की वोल्टेज हो, और वोल्टेज धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ गए, बता दो अगर तुम पेपर में आया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण लिखिए, आ रहे हैं आजकल ऐसे सवाल, कारण पूछना शुरू कर दिया सुनना, तो जागरूक हो रहा पेपर वाला, तो देखना चाह रहा है सिक्खा है ना या रट रखा था, तो सिक्खा तो फिर लिख दोगे, कैसे लिखोगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है, तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, तथा कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, और कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही लाइन लिखनी है इसमें कारण में, दोबारा फिर समझो, इस डायग्राम को देख कर लिखनी, डायग्राम तो तुमने बना लिया होगा, इस डायग्राम के बाद ना इस कारण में ये लाइन लिखनी जो मैं बोल बता रहा हूँ, एक बार मैं तुम्हारी जगह होता तो कैसे लिखता, मैं 12वीं क्लास का छात्र होता तो ऐसे लिखता मैं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है ऐसे लिखता, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तथा कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है, प्रेरित धारा, तथा कुंडली में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लिखकर दिखा दो जल्दी, नहीं तो कान पे लगेंगे। इस सवाल पूछा हुआ कि माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम लिखिए, इस घटना से संबंधित माइकल फैराडे ने अपने 2 नियम भी दे दिए, और दोनों बहुत पॉपुलर है। समझ में आया बात, बस दुख की बात है तुम्हें नहीं पता है, ऐसे वजह देखते हैं, दोनों समझाऊंगा, देखते हैं कौन पकड़ पागा और लिखने ही पड़ेंगे पेपर में, आने ही फिक्स। कल परसों पाया पेपर, इंग्लिश के बाद फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स का होगा केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का होगा, तो उसमें देख लेना चांस हो सकता आ जा तो अच्छी बात, नहीं है तो जे माता दी। समझ में आया बात, चले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम, तो हेडिंग बना लो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम, लिख लिया, तो लिखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम है, इसमें लिखो फैराडे तो लिख लोगे ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम है। पहले नियम समझना चाहते हो,
दो नियम है, लिख रहा है, दो नियम है। नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट, इसके ब्रैकेट में लेंज का नियम, बोर्ड पर लिखा हुआ लेंज, लेंज का नियम, इसे पहले नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, लेंज वैज्ञानिक का नाम था। लेंज का नियम समझना चाहते हो, समझना चाहते हो? जो डायग्राम में छिपा हुआ लेंज का नियम, जिस बच्चे का डायग्राम समझ में आ चुका ना, वो समझो से लेंज का नियम समझ में आ चुका। सुनूंगा लेकिन मैं बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे, इससे पहले क्या रहा हूं मैं, फोकस, पहले नियम आना ही है, तय फिक्स। ओए फैराडे चाचा इधर, जब किसी कुंडली को ना चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, जब किसी कुंडली को ना चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और परिवर्तन होने लगता है ना, तो उस कुंडली के अंदर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे ना धारा बहने लगती है, कुंडली के अंदर धारा बहने लगती है, और वो धारा ना उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। देखो इसका सूत्र आई बराबर ई अपॉन आर, आई बराबर सूत्र ई अपॉन आर, ई अपॉन आर। धारा कब उत्पन्न हुई, जब विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ, और उसका ही विरोध कर दिया, माइनस नहीं आएगा सामने। ऐसा समझ, तो कहते हैं जिस ढाली में बैठे उसे काट रहे, ऐसे जिस थाली में खा रहे उसमें छेक कर देना, बाप का खा रहे बाप के चाटा मारना, समझ गए? गलत बात है ना, यही बस लेंज का नियम, यही तो लेंज का नियम है। किसका नियम है? अरे भाई नहीं बताओ मुझे, पर धारा प्रवाहित होने लगी थी, धारा प्रवाहित होने लगी नहीं, किसके कारण उत्पन्न हुई? और सूत्र क्या, आई बराबर ई अपॉन आर, माइनस के अपॉन आर, जिसके सामने माइनस आया, धारा के विद्युत भाग बल के सामने माइनस नहीं आया, इनने इसका ही विरोध कर दिया, इस धारा ने विद्युत भाग बल का ही विरोध कर दिया कि उसी के कारण उत्पन्न हुई, इसीलिए लेंज का नियम कहते हैं, लेंज का, यही फैराडे का प्रथम नियम है। इतनी बात बताओ समझ में आई? कोई पूछने लगा तुमसे फैराडे का प्रथम नियम क्या है, कि भाई देख जो कुंडली में धारा प्रवाहित हो ना, वह विद्युत भाग बल के कारण उत्पन्न हो, और विद्युत भाग बल का विरोध करता है, ऐसा बच सूत्र आई बराबर ई अपॉन आर, वो जिसके कारण उत्पन्न हो ना उसी कारण का विरोध करती है, जिसके कारण उत्पन्न हो रही ना उसी कारण का विरोध करती है। जो प्रेरित धारा हो, कुंडली में बहने वाली जो धारा हो, वह जिसके कारण उत्पन्न हुई ना उसी का विरोध करती है, इसे ही हम लेंज का नियम भी कहते हैं, लेंज का। लेकिन अच्छे नंबर लेने, सोने सोने नंबर लेने, इतना सा लिख थोड़ा काम चल लगा, बड़ा 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 चढ़ा के लिखा, बड़ा चढ़ा के। मैं तुम्हारी जगह तो कैसे लिखता, ऐसे लिखता, ब्रैकेट में लेंज का नियम, तीर का चिन्ह लगाता, और जैसे मैं बताऊं ना, मैं तुम्हारी जगह तो कैसे लिखता, ऐसे तुम्हें भी लिखना, समझ में? फिर तुमसे सुनो क्या बताया मैंने भी। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। मैं तो डायग्राम भी बना देता है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, तथा कुंडली में ये वाला डायग्राम बनाता मैं, आज समझो, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, तथा कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे ही लेंज का नियम भी कहते हैं। और बस इसे बुरा सुनाता तो बोलो स्वाहा, करते नहीं कर देता, खाते कर देता, ऐसे ही करना, अच्छे नंबर मिलेंगे। हाँ जब पेपर में लिखोगे, जब बनाना, अभी यहाँ मत बनाइयो, ये फिर कपे में एक ही बार बना लियो, समझ में आया बात है, नहीं सोचो दोबारा फिर बनाना पड़ा, लिखे, समझ में आया बात है? 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, कभी भी लिखने का आलस नहीं होना चाहिए, जिस दिन भी लिखने का आलस सोचेगा ना, उस दिन ही समझो पतन शुरू हो जाएगा, समझ में आया? जिस दिन लिखने का आलस, इतना क्यों लिखो, इतना क्या लिखो, ऐसे लिखो, गया हो नहीं या डूब रही उसकी। 12वीं क्लास में पढ़ते वक्त लिखने का शौक होना चाहिए, शौक, शौक नहीं शौक, हाँ गांव की भाषा में शौक बोला, शौक का मतलब दिलचस्पी, इंटरेस्टेड, रुचिकर, समझ में आ रहा? एक बार में एक बार दोबारा बता रहा हूँ नियम, फिर मैं एक बच्चे सुन रहा हूँ क्या बताया, मैं तुम्हारी जगह तो कैसे लिखता। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, तथा कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे ही लेंज का नियम भी कहते हैं। डायग्राम धड़ 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 स्वाहा ऐसे बना देते हैं, बता दोगे मुझे इस तरह, पहले मैं तुमसे सुनने आ लिया, समय का क्या है, तो आता जाता है। सुनो नियम नंबर 2 हेडिंग बनाओ, फैराडे का द्वितीय नियम, हेडिंग बनाओ सब बच्चे, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम।
द्वितीय नियम समझो, एक ही बार समझाऊंगा और तुरंत सुन लूंगा, तुरंत। सबसे पहले प्रिंसिपल सुनूंगा, फिर उज्ज्वल का नंबर आ गया। जो अटका नहीं फटाफट तेज स्पीड ध्यान नहीं लगाते नहीं, अटका का वही जिसका पूरा ध्यान नहीं था। समझ में आया बात है? 4G यहाँ देख ल, यहाँ से सुनना चाहिए तरीके से। जो देखो ये फाई है ना, इसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। दोबारा नहीं बताऊं, याद रखना। अगर इसके सामने डेल्टा लगा दिया ना, इसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में, अच्छा एक हो फ्लक्स, एक हो फलक, क्या अंतर हो? बताओ क्या हो? एक तो फलक हो, एक हो फ्लक्स, दोनों में क्या अंतर हो? क्या हो फलक? फलक तो मेरे फ्रेंड का नाम था, फलक पूछ रहा है, फलक। एक फलक हो, एक फ्लक्स हो, दोनों में क्या अंतर हो? शब्द हैं। दीवार दिखाई दे रही है, दीवार दिखाई दे रही है, दीवार दिखाई दे रही है। इसके अंदर इस दीवार इसका आकार कैसा? घन के जैसा। 1 2 3 4 5 6 7, 6 भुजा इसमें। 4 तो यही होगी, एक ऊपर एक नीचे, 6 भुजा होगी। तो ये 6 भुजाएं आसपास की, ये पूरी जो परत दिखाई दे रही है, इसे हम फलक बोलते हैं। हाँ, इसे बोलते हैं सरफेस। समझ में आई बात है? ठीक। अच्छा एक हो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। बता किसी क्या हो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल? मैथमेटिकल के टर्म्स आ रहे हैं। एक पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में क्या अंतर हो? इस कमरे का, चलो मैंने कहा इस कमरे का, मुझे भाई मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स तुम पढ़ रहे, मैथमेटिक्स यूजर तुम, उन्होंने पता पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? 9वीं क्लास का कॉन्सेप्ट हो, पढ़े नहीं क्या? वैसे धक्के देके पास हो गए। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता किसी को? लेटरल सरफेस एरिया नहीं पता? गजब। कुल सरफेस क्षेत्रफल पता? कुल पृष्ठीय क्या हो? कुल पृष्ठीय, अगर मुझे इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी उसका भी सबका सारी दीवारों का क्षेत्रफल निकालना ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। जब इस दीवार को उस दीवार को छोड़ दो ना, नीचे फलक को ऊपरले फलक को छोड़ दो, केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, उसे बोलो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होगा जाकर फिजिक्स में 12वीं क्लास में। हाँ फिजिक्स में यूज हो जा, फिजिक्स में ही पढ़ देनी। बहुत कम पढ़े बच्चे यार, मेहनत करनी पड़ी, मोटी मोटी किताबें पढ़ने कर बैठ। यहाँ तो मैंने पढ़ाया, वो घर जाकर बच्चे किताबें पढ़े थे, उसे देखा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, टॉपिक पढ़ दिया तो उसको क्वेश्चन होना चाहिए। और यहाँ क्या कर रहा है, 12वीं क्लास में सिर्फ टॉपिक पूछा, उसका अप्लाइड नहीं पूछता। अप्लाइड पूछना बंद कर दिया, अभी लेवल नहीं बढ़ाया इन्होंने 12वीं क्लास वाले। जो उत्तराखंड बोर्ड के पेपर बनाओ ना, वे अपना लेवल नहीं बढ़ा रहे। मेरे तो मानना एक भी डेरिवेशन दो, सारे न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल तो ही कर सको जिसने क्या कर रखा है, एप्लीकेशन सीख रखा है, मजबूरी बन जाएगी इनकी। सीबीएसई का पेपर देखा कभी? सीबीएसई का पेपर देख ले, हवा खराब हो जाएगी। ऐसा हो जैसे जेईई मेंस का पेपर आओ, बुद्धि खराब हो जैसा करते हुए। एक भी क्वेश्चन की एनसीईआरटी नहीं होता, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं होता। ठीक है, कंपार्टमेंट देकर पास हो बच्चे, यानी फेल होगा, बोर्ड में फेल दिखागा, उसके बाद 2 महीने बाद एग्जाम होगा, फिर देगा, फिर उसे पास होगा, उसे कंपार्टमेंट बोल दो। समझ में आया बात? इतना बुरा हाल है, इतना भयंकर पेपर आओ। आज तक देखा नहीं क्वेश्चन उन्होंने, हर साल। सीबीएसई का लेवल है, जब तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डोमिनेट कर जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ पढ़ेंगे, उनका टीचर भी इसी उद्देश्य के साथ पढ़ा, इसी उद्देश्य के साथ पढ़ागा, उनका पेपर देख कहाँ का लेवल आएगा। जो पेपर में क्वेश्चन उसके हिसाब से पढ़ोगे। समझ में आया बात है? इसलिए तुम हर क्षेत्र में डोमिनेट कर जा। इंग्लिश वाला हर क्षेत्र में डोमिनेट कर रहा है, चाहे कहीं ले जा, कभी मार नहीं खाता। मेहनत करनी है तो उनकी, ये मेहनत भी उस टाइम पकड़ रहा है, ये हिंदी मीडियम वाले मेहनत उस टाइम पकड़। जब पेपर पता लग जाए ना, पेपर आ लिए भाई, मुझे झंकेंगे, पानी यहाँ तक आएगा, आज समझ सांस लेना भारी हो रहा। अब झंक भाई जी, उठा लो थोड़ा तो ऊपर। ये हिंदी मीडियम वाला का हाल हो। समझ में आया? चलो, तो डेल्टा फाई का नाम याद रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऐसे लिखोगे सर, अगर हमने ऐसे लिख दिया डेल्टा फाई और यहां लिख दिया अपॉन में डेल्टा टी, बता सर इसका नाम क्या होगा? जब किसी चीज के नीचे समय लग जाए ना, तो वो दर बन जाए, दर। दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, ऐसा समझ में। तो यानी इसे कहते हैं, ऊपर तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, उसकी यह दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, वही चीज है ऊपर,
वही चीज ऊपर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसका नाम है। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलना सीख गए? चुंबकीय फ्लक्स में बोल देंगे दिक्कत। एक और नाम माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जो ही सीख गया ना तो मुझे द्वितीय नियम समझ में आ रहा है उसके बाद, द्वितीय नियम क्लियर होता चला जा रहा, देख लो। डेल्टा फाई इसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ऋणात्मक दर, माइनस ही लगा सामने। तीन चीज लिखी हुई, तीनों पता नहीं चाहिए क्या क्या लिखा हुआ। इसका नाम क्या है डेल्टा फाई का? इसका नाम क्या है डेल्टा फाई? माइनस लगा दे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ऋणात्मक दर सेम चीज है पूरी पूरी, ऋणात्मक दर बोल रहे। तो इतनी चीज का नाम बोल दो, क्या है, क्या नाम है? पता क्या बताया? पता माइकल फैराडे ने क्या बताया? यूं कहा कि जब किसी कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद ना जो उसके अंदर चुंबकीय कुंडली के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, विद्युत वाहक बल का जो मान हो ना, विद्युत वाहक बल का मान जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो, आया समझ में, उसकी ऋणात्मक दर के बराबर हो, ऐसा बताया। मगर जो विद्युत वाहक बल का मान हो ना, विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करेंगे, विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर हो, नाम नहीं बताया गया इसका भी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर हो, किसका मान? विद्युत वाहक बल का मान। यही द्वितीय नियम, यही द्वितीय नियम। बुझा रहा है का? दोबारा फिर समझाने जा रहा हूँ, लास्ट बार बताने जा रहा हूँ। पूछूंगा तुमसे कि आपने बताया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही द्वितीय नियम फैराडे का। समझ में आई बात? यार जो पहले वाला नियम था ना, उसे तो हम धारा का नियम कहते हैं, इसे विद्युत वाहक, इसे वोल्टेज का नियम कहते हैं, वोल्टेज का। इसमें वोल्टेज निकाला ना, विद्युत वाहक बल एक प्रकार की वोल्टेज हो। दोबारा फिर समझाने जा रहा हूँ मैं, लास्ट बार बताने जा रहा हूँ, सुनूंगा द्वितीय नियम क्या है। गुरुजी आपने बताया जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, साफ बात है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कुंडली के, समझ में आया बात? या और उसके बाद उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ ना, उसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बता दोगे? पक्की बात है? आ जाऊं एक बार और, चलो। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है तो उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात ई बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत है? सुन लो, लिख दोगे? लिख कर दिखाओ।